तो ये हमारा जस्ट लास्ट प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल में हम एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर टाइप बना रहे हैं, काइंड ऑफ जो मतलब एक बेसिक आइडिया है जिसका। तो एक छोटी सी गेम है। तो ये गेम कैसे काम करती है, क्या चीजें हैं, ये प्रैक्टिकल कैसे काम करेगा, वी विल सी दैट। तो आपको ये बनाना होगा। इसमें काफी सारी चीजें हैं जो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, जो हमारे सिंपली अगर बात करें तो प्रोग्राम में हमें हेल्प करेंगे प्रोग्राम को क्रिएट करने में। और हम इससे काफी सारी चीजों का आइडिया ले लेंगे पाइथन में ये सारी चीजें क्या है। तो इसमें जो भी टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो ये कुछ नया टॉपिक नहीं है इसमें, राइट। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले हमें क्या कर रहा हूं मैं, एनीबॉडी व्हाट इज रैंडम। पहला क्वेश्चन मेरा, रैंडम क्या है। टर्मिनोलॉजी बोलनी है, गलत नहीं बोलना। यस, व्हाट इज रैंडम। सर रैंडम फंक्शन जो होता है सर, रैंडम नंबर जनरेट करने के जिसने फंक्शन बोल दिया गलत हो गया। नेक्स्ट, रैंडम क्या है। ध्यान से देखो, स्टेटमेंट आपके सामने है। रैंडम क्या है। लाइब्रेरी सर, लाइब्रेरी। गलत सर मॉड्यूल। मॉड्यूल है बेटा, 7 चैप्टर है, हमने पढ़ा भी है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल है वो, राइट। तो रैंडम क्या है, मॉड्यूल है, राइट। उसके अंदर हो सकता है रैंडम नाम का फंक्शन हो। लाइब्रेरी बोल सकते हैं पर एक्चुअली वर्ड क्या है, मॉड्यूल। तो मैंने 2 मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर दिया, एक था रैंडम और एक था मैथ। उसके बाद मैं इनपुट ले रहा हूँ, 2 नंबरों की इनपुट ले रहा हूँ। एक नंबर है लोअर, एक नंबर है अपर। मींस ये बेसिकली क्या करने वाले हैं, ये प्रैक्टिकल में हम पहले एक पर्सन से पूछने वाले हैं 2 नंबर बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट लोअर, एंडिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट। हम इसमें एंटर करेंगे 1 और 100, राइट। तो 1 और 100 हम इनपुट करेंगे। तो 1 और 100 के बीच में जो नंबर्स होंगे उनमें से हमें गैस करना होगा कि कंप्यूटर ने कौन सा नंबर रैंडमली सोचा है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, 1 से 100 के बीच में रैंडमली एक नंबर सोच के अपने अंदर सेव कर लेगा। फिर हमें स्पेसिफिक टर्न्स मिलेंगी और उस टर्न्स के अंदर हमें गैस करना होगा कि वो नंबर की। तो साथ साथ में वो हमें हेल्प करेगा बाय टेलिंग अस कि जो हमने नंबर बताया वो छोटा है उस नंबर से या बड़ा है। तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। बहुत ही बेसिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इसको बनाना कैसे है थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको गाइडेंस दे, राइट। तो यहाँ पे देखें तो मैंने पहले एक नंबर इनपुट करा दिया, लोअर में सेव करा दिया, फिर मैंने एक अपर में करवा दिया। तो ये दोनों क्या होगी, इनपुट होगी। तो ये हैश से क्या शुरू होता है, कमेंट। हैश से क्या शुरू होता है पाइथन में, कमेंट। कमेंट। तो ये टेकिंग इनपुट जो लिखा हुआ है ये क्या हो गया, ये टेकिंग इनपुट जो लिखा हुआ है ये हो गए हमारे कमेंट्स। क्या लाइन कर रही है उसको ऊपर डिफाइन किया है कमेंट्स के थ्रू। फिर हम क्या कर रहे हैं, अब रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करने वाले हैं। मतलब कंप्यूटर जो नंबर सोच के अपने माइंड में रखने वाला है वो एक्स हो गया। तो कैसे जनरेट करना है, ऊपर क्लास का नाम क्या था, मॉड्यूल का नाम था रैंडम। तो यहाँ लिखा रैंडम डॉट रैंड इंट, ठीक। मतलब फंक्शन का नाम क्या है, रैंड इंट। तो रैंडम इंट फंक्शन क्या करेगा, लोअर और अपर के रेंज के बीच में से एक नंबर रैंडमली फाइंड करेगा। तो एक नंबर रैंडमली फाइंड हो गया, एक्स के अंदर आ चुका है, ठीक है जी। अब वो नंबर फाइंड हो चुका है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने, क्या प्रिंट कर दिया कि अपर माइनस लोअर। मतलब अपर क्या है, हमारी स्टार्टिंग पोजीशन, माइनस लोअर जो है हमारी एंडिंग पोजीशन। मान के चलो अपर हमने डाला था लेट अस सपोज 100, लोअर डाला था हमने 1। तो 100 माइनस 1 किया, क्या बना 99, ठीक है जी। 99 में 1 प्लस कर दिया, राइट। और कॉमा डाल के 2 डाल दिया, जिससे क्या हो जाएगा, वो राउंड हो जाएगा, ठीक है। राउंड हो जाएगा और हमें बता देगा कि कितने चांसेस हमें मिलेंगे गैस करने के लिए इंटीजर। लेट अस सपोज इसको क्यों किया गया है, इसको इसलिए किया गया है क्योंकि जनरली अगर मैं बात करूं ये लॉग क्यों फाइंड किया, क्योंकि अगर मैं 1000 नंबर बोल दूं तो 1000 नंबर्स के बीच में चांसेस हैं कि बहुत ज्यादा नंबर होंगे, राइट। तो गैस करना डिफिकल्ट होगा। तो लॉग करने से क्या होगा, हमें जो चांसेस हैं वो ज्यादा मिलेंगे 1000 में। 10 होंगे तो चांसेस कम मिलेंगे, 100 होंगे तो चांसेस ज्यादा मिलेंगे। कुछ इस तरीके से चांसेस का भी आपके बाउंड के हिसाब से डिसाइड किया जाए। अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो आप नहीं भी कर सकते, पर ये एक करके मैं एक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अगर बाउंड ज्यादा बड़ा होगा तो चांसेस ज्यादा मिलेंगे, बाउंड ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो चांसेस कम मिलेंगे,
राइट। तो नीचे चलें तो यहाँ पर नंबर ऑफ गैसेस को सेव करा लिया गया सी आउट या काउंट में से। तो काउंट में क्या सेव करा लिया हमने, 0। तो अभी गैसेस 0 हैं, जैसे जैसे गैस लगेंगे ये 0 इंक्रीज होता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या किया, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम नंबर्स ऑफ केसेस डिपेंड्स अपॉन रेंज, जो हमारी रेंज है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया है इस प्रोग्राम को, अगर इसको इजी बनाया जाए तो आप जो गैसेस हैं वो भी लिमिटेड कर सकते हो, 3 गैसेस, नंबर भी फिक्स कर सकते हो इस रेंज के बीच में, इस रेंज के बीच में, राइट। तो यहाँ पर लॉग को यूज करके यहाँ पे काउंट की वैल्यू कंपेयर कराई जा रही है और चेक किया जा रहा है कि जनरली जो गैसेस हम कर रहे हैं किस रेंज के बीच में जो काउंट है उसको एक्सीड ना करे चाहिए। अगर 4 टर्न्स है तो 4 टर्न्स ही मिले, 4 से ज्यादा ना हो। अब यहाँ पर हमारा जो मेन असली फंक्शनैलिटी है वो यहाँ यूज हो रही है, शुरू हो रही है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, गैस, ये नंबर अब जो गैस करने वाले हैं हम, राइट। तो उसको भी इनपुट करवा दिया है, राइट, इनपुट करवा दिया नंबर से, हमसे ले लिया नंबर। फिर कंडीशन लगी है इफ x इक्वल टू गैस, तो यहाँ लिखा आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू डिड इट, ठीक है जी। तो बता देगा आपने कर दिया है, बट ऐसा इजीली नहीं होने वाला। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गई है तो वहां पे ब्रेक लगा दिया, मींस आगे कुछ ना चले या कुछ ऐसा, राइट। उसके बाद यहाँ पे एल्स इफ चलेगा जिसमें चेक होगा x इज ग्रेटर देन गैस। अगर x की वैल्यू गैस से बड़ी होगी तो वो बता देगा योर गैस इज स्मॉल। मींस हमने नंबर जो डाला वो जो नंबर कंप्यूटर ने सोचा था उससे बड़ा होगा तो वो बता देगा कि आपने जो नंबर सोचा है वो छोटा है, सो दैट कि आप उससे कम रेंज वाला आप नंबर सोचो, हिंट दे रहा है वो, राइट। सिमिलरली अगर उसका जो नंबर है वो गैस से बड़ा होगा तो वो बता देगा जी आपने जो गैस किया है वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नहीं चाहिए, मींस आपको पता लग जाएगा उसके पीछे वाला कोई नंबर होगा, राइट। तो यही सिनेरियो है। फिर हम जर्नली प्रिंट करा देंगे कि ये हमारा आउटपुट। यहाँ पर अब मेन चीज, एक थोड़ी डिफिकल्ट चीज जो आपके लिए लग रही होगी कि ये लॉग का यूज क्यों कर रहे हैं। अगर आप लॉग का यूज करते हो तो वो कॉरेस्पोंडेंसली अकॉर्डिंग टू बॉन्ड वो टर्न्स रिटर्न कर रहा है, राइट। अगर लॉग के बारे में नहीं पता तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो बाय मेंटेनिंग द स्पेसिफिक टर्न्स, ठीक है जी। 3 टर्न डिफाइन कर दो तो वो 3 से ज्यादा टर्न नहीं होगी तो उसके कॉरेस्पोंडेंस ही चलेगा, राइट। तो अगर अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके दिखाऊं तो ये हमारा इस प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसको मैं रन कर रहा हूँ अभी, कंट्रोल शिफ्ट एंड F10, राइट। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो यू कैन सी, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, वेट अ सेकंड, ओके या। तो वो बोल रहा है एंटर लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड मींस स्टार्टिंग पोजीशन हम पहले इजी करते हैं फिर डिफिकल्ट करके चेक करेंगे आउटपुट्स। मैंने 1 डाल दिया और वो कह रहा है अपर बाउंड, तो मैंने डाल दिया 10, ठीक है जी। तो 110 करने के बाद वो उसने बता दिया कि आपके पास 3 चांसेस हैं नंबर को गैस करने के। तो नाउ वी आर हैविंग 3 चांसेस। अब 3 चांसेस हैं तो 3 चांसेस को मैं यूज करता हूँ। तो पहले यहाँ पे उसने बोला कि नंबर गैस करो, तो मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया 5, ठीक है जी। 5 डालने पे उसने कह दिया वो आपका जो नंबर है वो स्मॉल है, ठीक। अब इसका मतलब जनरली एक हेल्पिंग हैंड है कि अब मुझे पता लग गया कि 5 के ऊपर वाले नंबर जितने भी हैं वो नहीं होंगे, राइट। तो अब मेरे पास पता लग गया 6, 7, 8, 9 ये नंबर, राइट। तो मैं अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ 7 और जैसे ही मैंने आंसर प्रेस किया योर गैस इज 2। अब हमें पता है जो 5 स्मॉल था 7 हाई था, तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 6। तो कुछ इस तरीके से ये एग्जैक्टली काम कर रहा है, राइट। तो ये हमने रेंज थोड़ी छोटी दी थी, हमें रेंज छोटी नहीं देनी चाहिए थी, हम इसको रेंज को बढ़ाते हैं। अगर जनरली तो मैं यहाँ 1 to 100 कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली अब 7 चांसेस मेरे को मिल रहे हैं, तो अब रेंज बहुत बड़ी है। अब एग्जैक्टली इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, राइट, तो चांसेस लगे। तो सी ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको देखो एक इस वे से चल रही है कि हम लॉजिकली कोई छोटी सी गेम को डिजाइन कर पा रहे हैं तो वो गेम को रन भी कर पा रहे हैं, राइट। तो अब अगर यहाँ पे अगेन वी विल ट्राई, मैंने 50 डाला तो उसने कहा हाई, हाई मीन्स 50 से छोटा, तो 30 डाला तो उसने कहा स्मॉल। नाउ 30 to 50 आई हैव 5 चांसेस, राइट। तो हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 7 चांसेस मिल रहे हैं तो किसी ने अगर फर्स्ट चांस पे कर दिया है तो इट विल गेट 700 पॉइंट। किसी ने लेट सपोज 5th चांस पे कर दिया है तो ही विल गेट 500 पॉइंट्स। तो कुछ इस तरीके से डिफरेंट पॉइंट सिस्टम भी कर सकते हैं ना। 30 to 50 के बीच में है तो आई जस्ट एंटरिंग लाइक 40
तो अगेन अब नाउ 30 to 40 के बीच में है. नाउ आई विल लाइक 35. नाउ आई नो अब मेरे पास चांसेस हैं नियर अबाउट 3 चांसेस है. अब मुझे नंबर पता लग चुका है एक्चुअली क्या है. नंबर 36 से लेके 39 के बीच में कोई भी 36, 37, 38, 34 4 नंबर्स में से कोई एक होगा. बट अब मेरे पास चांसेस जैसे 3 है तो मैं निकाल रहा हूँ 38. राइट. तो अगेन 38 हाई है. नाउ इट्स डेफिनेटली 36 और 37. तो यहाँ 36 एंड वेयर. तो यार दिस इज अ बेसिक लॉजिक. यहाँ पे लॉग का बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि अगर रेंज बड़ा होगा तो लॉग जो है वो हमें और बेटरली करके दिखाता है. लेट मी शो यू हाउ. सी अगर मैं अब यहाँ डाल रहा हूँ 1 एंड यहाँ डाल रहा हूँ 1000 तो उसने मेरे जो चांसेस हैं वो इंक्रीज कर दी. राइट. अगर 1000 में भी मेरे को 3 चांसेस मिले तो वो थोड़ा अनफेयर हो जाता है. बाकी वी कैन सेट दिस बाउंड. फाइनलाइज करते हैं कि 100 नंबर ही होंगे और चांसेस 5 ही मिलेंगे. राइट. तो कुछ इस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं. आगे अगर तो इसका और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं. हम 2 प्लेयर्स बना दें. प्लेयर 1 प्लेयर 2. ठीक है जी. हमने बनाया प्लेयर 1 प्लेयर 2. राइट. तो 2 प्लेयर्स हो गए. उसके बाद ये गेम चलेगी. राइट. लेट अस सपोज ये गेम 3 टाइम्स चलेगी फॉर ईच प्लेयर. हर प्लेयर के लिए 3 बारी चलेगी. अगर आप सोचो कि 3 बार हर प्लेयर के लिए चलेगी तो मुझे बार बार कोड लिखना पड़ेगा तो वो गलत हो जाता है. अब हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, सब हमें समझ है, हमें पता है फॉर लूप क्या है. राइट. वी ऑल नो. तो फॉर लूप का यूज करेंगे और इसको वरी करेंगे पूरी तरह की कैसे ये फॉर लूप में ये वर्क करे. अब जैसे काउंट में यूज कर रहा था वैसे ही यहाँ पे एक और वेरिएबल ऐड कर देंगे लाइक प्लेयर ए पॉइंट्स, प्लेयर बी पॉइंट्स. तो प्लेयर ए के पॉइंट्स हो जाएंगे जिस तरह वो गैस कर रहा है. तो हमें पता लग रहा है जैसे काउंट कितनी काउंट पे गैस हो रहा है. राइट. तो वहां से हम इजीली पॉइंट्स को जज कर सकते हैं. अगर मतलब फर्स्ट ट्राई पे है तो उतने पॉइंट्स. तो इससे क्या होगा. इससे एक स्पेसिफिक लाइक कॉम्पिटिटिव गेम बन जाएगी. 2 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट अगर गेम खेल रहे हैं तो गेसेस कर रहे हैं तो कौन सा स्टूडेंट जल्दी गेस कर पा रहा है, किसके पॉइंट्स ज्यादा हो रहे हैं. तो कुछ उस वे से ये किया जा सकता है. तो एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको वहां पे समझाया था कुछ उस तरीके से ही यहाँ पे कोड लिखा हुआ है. राइट. तो ये कोड कुछ इस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है. तो इस प्रोग्राम को आप इजी भी कर सकते हो जस्ट बाय मेकिंग दीज थिंग्स. अब अगर बात करूं तो मैं यहाँ पर अगर मैं ये चीजें जो लिख रहा हूँ सभी को मैं फंक्शंस के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ. राइट. मतलब मैं डिफाइन फंक्शन करूँ और उस फंक्शन के अंदर ये सारी चीजों को लिखूं. राइट. नाउ व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू डू. अब आपको ये प्रोग्राम एज इट इज सेम टू सेम बनाना है. बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको ये प्रोग्राम फंक्शंस के थ्रू बनाना. ये प्रोग्राम है. आपको मैं दिख रहा है आपको ये प्रोग्राम. आपने एक बार सारा ओवरव्यू में ले लिया. अब आपको ये प्रोग्राम फंक्शंस के थ्रू बनाना है. पहला फंक्शन होगा इनपुट फंक्शन. इनपुट फंक्शन किसका. ये जो बॉन्ड्स हैं उनकी इनपुट के लिए सबसे पहला फंक्शन हो. ठीक है जी. तो अब जब हम फंक्शंस में बनाएंगे ना, वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड. राइट. वहां पे ये कंसेप्ट आपको एक माइंड में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. वेरिएबल्स का जितने भी वेरिएबल्स है ना सभी वेरिएबल्स को ग्लोबली डिक्लेयर कर देंगे. वाई. बिकॉज अगर मैं ग्लोबली डिक्लेयर नहीं करूंगा तो हर फंक्शन का वेरिएबल उसी फंक्शन में सीमित रह जाएगा. उसका स्कोप सिर्फ उसी फंक्शन में रह जाएगा जो हमें एग्जैक्टली नहीं चाहिए. हमें वहां ऐसी चीज नहीं चाहिए. राइट. तो फिर हम क्या करेंगे. हम जैसे ये लोअर एंड अपर तो इनको हम नीचे यूज करने वाले हैं दूसरे फंक्शन में. तो मैं क्या करूंगा. मैं ऊपर डिफाइन कर दूंगा ग्लोबल ऊपर मैं वैसे ही डिफाइन कर दूंगा लोअर एंड अपर. ठीक है जी. जब फंक्शन के अंदर यूज करने वाला होगा मैं वहां लिखूंगा ग्लोबल लोअर ग्लोबल अपर. हमने ये देखा हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है. तो ऐसे करने से क्या होगा. जो ऊपर वेरिएबल है उन्हीं वेरिएबल को ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी असाइन हो जाएगी. राइट. तो कुछ इस तरीके से होगा. इट विल बी लाइक डिफिकल्ट. थोड़ा डिफिकल्ट होगा. पहले आप ऐसे रन करो जैसे मैंने बताया. फिर उसको बाद फंक्शन के थ्रू रन करो. फंक्शन के थ्रू रन करने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी आप. फिर अगर आपको समझ आ जाएगा फिर अब जब हम क्लासेस के कंसेप्ट समझ लेंगे फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि इसी चीज को हम क्लासेस में कैसे कर सकते हैं. राइट. तो उससे आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये एग्जैक्टली कंसेप्ट है क्या.
तो ये एग्जैक्टली हमारा काइंड ऑफ लास्ट प्रैक्टिकल ही होगा, जिसको हम 3 पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट सेम एज इट इज, इसको ऐसे ही डिफाइन कर देंगे, फिर हम फंक्शंस की हेल्प से इसको डिफाइन करेंगे, फिर हम क्लासेस एंड उसके कंसेप्ट्स की हेल्प से इसको डिफाइन करेंगे। तो उससे क्या होगा, जब सेम प्रोग्राम को अलग अलग वे से हम कर रहे हैं तो हमें एक पूरा सिनेरियो मिल जाएगा कि ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, ये सारा मतलब सिनेरियो कैसे वर्क कर रहा है, राइट। ये चीज जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है, इसमें अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क मी, आई कैन एक्सप्लेन दैट। या क्लास क्लियर सभी को? यस सर, पर थोड़ा टफ नहीं होगा? मतलब हमने इसमें लाइब्रेरीज इनपुट करी हैं और इसको हम फंक्शन के थ्रू क्रिएट करेंगे। बेटा कुछ नहीं है, जब आप पहली बार ये कोड लिख लोगे उसके बाद सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है। मैं बड़े आराम से ये करके दिखा सकता हूँ आपको अभी विद इन 5 मिनट्स, बट मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार ट्राई करो, क्योंकि हम फंक्शन अच्छे से पढ़ चुके हैं, इतने सारे फंक्शंस भी हम बना चुके हैं, राइट। ट्राई करो, जो कॉम्प्लेक्सिटीज आनी है वो मैं पहले ही बता दी है, वेरिएबल्स की आनी है। एक फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उन वेरिएबल्स का अगले वाले फंक्शन में भी यूज आने वाला है, राइट। तो फिर वो कैसे करना है, क्योंकि एक बार ये चीज क्लियर होगी ना, एवरीथिंग इज इजी फॉर यू इन फंक्शन, राइट। इसके अलावा कोई एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम की बात करूं तो वो नहीं आएगी, ओके, राइट। ओके देन, अब आपकी अटेंडेंस मार्क कर लें, वेट अ सेकेंड। सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं, अपनी चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क कर दो। ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 8 हुआ ना सर? 9th। ओके, 8 हम कर चुके हैं, ये 9th प्रैक्टिकल है। इसके 3 पार्ट होंगे, मैंने अभी डिफाइन कर दिया, 9A, 9B, 9C, या कह लो इसको 3 ही बना देते हैं, 9th, 10th एंड 11th। तो 11th पे हमारा प्रैक्टिकल जो है फिनिश। पहली टर्म वाला जो है वो हम नहीं कर रहे, वो बहुत इजी है, वो आप बड़े आराम से कर सकते हो, फाइल में नहीं लिखेंगे, वैसे आप ट्राई करके देख लो। तो चैट बॉक्स में जिन्होंने अटेंडेंस अभी तक नहीं मार्क की, वो मार्क कर दो, सो दैट मैं वहां से आपकी अटेंडेंस ले लूं। राइट, अगर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे ना, तो एक चीज आप और कर सकते हो, ये मैं आपके एड ऑन के लिए बता रहा हूँ। क्या करो आप, जस्ट कि इनपुट ना करो नंबर, यूजर से नंबर इनपुट ना करवाओ। अगर ये केस तभी यूज करना है जब ऐसा लगे कि ये हो ही नहीं सकता मेरे से, तभी इस केस को यूज करना है। नंबर इनपुट ना करो यूजर से, राइट। लॉग मत यूज करो, डिफाइन कर दो कि नंबर होंगे 1 to 100, और डिफाइन कर दो टर्न होंगी 6, ठीक है जी। 1 to 100 नंबर डिफाइन हो गए, टर्न्स भी डिफाइन होगी 6। तो क्या हो जाएगा, तो हमें सिंपली काउंट वेरिएबल बनेगा, और काउंट जो कंपैरिजन करेगा टर्न्स के साथ, काउंट की वैल्यू 0, टर्न की वैल्यू 6, काउंट की वैल्यू 1, टर्न की वैल्यू 6, कंपेयर हो रहा है। अब काउंट की वैल्यू 7 हो चुकी है, तो 7 वर्क करेगा? नो, तो वहां से भी कुछ कंसेप्चुअली चीज ठीक हो जाए, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जितने भी हमने चैप्टर पढ़े थे, सारे चैप्टर्स का इसमें छोटा छोटा यूज आ रहा है, राइट। इस लिस्ट वगैरह का कुछ इसमें सिनेरियो नहीं है, अदरवाइज सारे जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उनको थोड़ा बहुत यहाँ यूज किया जा रहा है, ओके।